हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं विनय मौर्य आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा आर्टिकल। जैसा कि अपना पार्ट ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक्स हमने समाप्त कर दिए हैं, एक एक करके हमने डिटेल में इसको देखा, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इनको हम डिटेल में देखा है। हमने देखा और जो अपना क्या है, जो सेंटेंस होता है इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर बना होता है, जिसमें अपना आर्टिकल भी होता है, इसको हमने छोड़ दिया था, जो कि आज हम लोग देखेंगे इसको डिटेल में। तो आर्टिकल को हम लोग देखेंगे। तो आर्टिकल अपना क्या होता है, आर्टिकल अपना जो है, इसमें तीन प्रकार के आर्टिकल आते हैं, ए, एन और द। जिसमें अपना ए और एन जो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, इंडेफिनिट होता है, और द जो होता है अपना डेफिनिट आर्टिकल होता है। और मॉडर्न इंग्लिश में से हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल को हम लोग डिटरमाइनर्स कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। अगर हम कोई सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपना दिस इज अ गुड बुक, और दूसरा सेंटेंस अपना हो जाएगा दिस इज एन अम्ब्रेला। और तीसरा सेंटेंस अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, दिस इज द बॉय हु मेट इन द मार्केट, इन मार्केट। तो अपना तीन सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस अपना क्या है, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर बना होता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। जैसे अपना दिस हो जाएगा, इसमें प्रोनाउन हो जाएगा, इज अपना हो जाएगा वर्ब, ए हो जाएगा अपना आर्टिकल, अपना हो गया ए आर्टिकल, और गुड हो जाएगा अपना एडजेक्टिव, और बुक हो जाएगा अपना नाउन। उसी प्रकार इस सेंटेंस में दिस अपना क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, इज हो जाएगा अपना वर्ब, एन हो जाएगा आर्टिकल, और अम्ब्रेला जो हो जाएगा अपना नाउन हो जाएगा। और इस सेंटेंस में अपना क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा अपना प्रोनाउन, और यहां अपना था इज, इज जो है अपना क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपना वर्ब, और दा हो जाएगा अपना आर्टिकल, बॉय हो जाएगा नाउन, हु हो जाएगा अपना प्रोनाउन, और मेट जो हो जाएगा अपना वर्ब हो जाएगा, इन हो जाएगा अपना प्रीपोजिशन, और मार्केट हो जाएगा अपना नाउन। तो ये अपना क्या होता है, जो भी सेंटेंस होता है वो अपना क्या, पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर बना होता है। अब जरूरी नहीं है कि अपने सेंटेंस में अपना आर्टिकल आए, या ये भी हो सकता है कि आर्टिकल ना भी आए। जैसे अपना अगर हम कोई दूसरा सेंटेंस ले, तो जैसे हो जाएगा ही वाज गोइंग टू मार्केट। अब इस सेंटेंस में अपना आर्टिकल नहीं आया, तो ये कंपलसरी नहीं है कि इसमें आर्टिकल आए। आर्टिकल आता है तो जिसमें अपना आर्टिकल क्या होता है, ए एन और दा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल भी अपना सेंटेंस में आ जाता है, इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल अपना कितने प्रकार का होता है, जिसमें अपना ए एन और दा होता है, जिसमें अपना ए एन हो जाता है इंडेफिनिट, और दा हो जाता है डेफिनिट आर्टिकल। और मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग इसे डिटरमाइनर कहते हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे, द यूजेज ऑफ आर्टिकल्स। तो आइए हम लोग देखते हैं द यूजेज ऑफ आर्टिकल्स। तो आर्टिकल को हमने पढ़ा, जैसे अपना अगर हम ए और एन का प्रयोग देखें, तो ए और एन का प्रयोग जो है, जहां अपना क्या होता है, अगर कोई भी वर्ड आता है उसमें पहला अपना लेटर क्या हो, ए ई आई ओ यू हो, तो वहां हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। ऐसा आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, वो अपना जो है हिंदी का जो होता है वावेल्स होता है, और जो अपना कॉन्सोनेंट होता है हिंदी का,
तो अगर कोई भी वर्ड है उसमें अगर उसका पहला साउंड अगर वाबल्स आता है, हिंदी का वाबल्स, तो वहां हम लोग क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। जबकि अगर पहला साउंड अगर वर्ड का कॉन्सोनेंट आता है हिंदी से, तो उसे हम क्या यूज करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर एग्जांपल के लिए हम लोग देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, जैसे अपना हो जाएगा, जैसे हो जाएगा अपना अम्ब्रेला, यूनिक, यूनिवर्सिटी, यूनिट, ये अपना चार एग्जाम्पल। जैसे अपना अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला क्या है, अपना पहला साउंड अपना आ रहा है जो कि अपना वाबल है, तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार यूनिक, यूनिक में अपना पहला साउंड क्या आ रहा है, यू, तो ये अपना कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट अगर यू इसमें आ रहा है तो यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, ए। और ये है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में पहला अक्षर अपना साउंड क्या आ रहा है, यू, तो यू में हम लोग क्या ए यूज करेंगे। अब यहाँ यू है, ए ई आई ओ यू के हिसाब से अगर हम चलते तो यहाँ एन यूज होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। कॉन्सोनेंट का पहला साउंड अपना यू है, तो यहाँ हम लोग ए यूज करेंगे। यूनिट, यूनिट में भी अपना यू है, तो यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, ए, ना कि एन। और ऑप्क्यू है अपना, ये पहला अक्षर अपना पहला साउंड ओ है, तो यहाँ हम लोग एन यूज करेंगे। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग वाबल्स कहाँ यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट कहाँ यूज करते हैं। तो अगर हम इसको सही रूप से लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं ए और एन का प्रयोग कैसे करते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें सही रूप से तो क्या हो जाएगा, किसी, पहला नियम क्या है, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तब फर्स्ट साउंड हिंदी का कॉन्सोनेंट हो तो ए का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को समझ में आया कि अगर फर्स्ट लेटर कोई है वो कॉन्सोनेंट है और उसका अगर हम हिंदी में क्या देखते हैं, साउंड जो है अपना वो भी कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो वहां हम लोग ए का प्रयोग करें। जैसे ए कैट, अब इसमें कैट में सी का पहला साउंड क्या है, का, तो का से अपना क्या आ जाएगा, ये व्यंजन हो जाएगा, इसलिए यहाँ ए यूज हुआ। ए बैट, इसमें बैट में अपना पहला अपना साउंड क्या आता है, बा, तो बा अपना किस में आएगा, व्यंजन में आएगा, तो यहाँ हम लोग ए का यूज करेंगे। ए बेंच, इसमें भी बा आया इसलिए यहाँ ए यूज हुआ। ए फाइन, इसमें फा आया जो कि अपना ये अपना कॉन्सोनेंट है फा, तो इसलिए यहाँ ए का प्रयोग हुआ। और दूसरा रूल अपना क्या कहता है, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी की वाबल यानी स्वर वो तो एन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी अगर वर्ड है अपने पास, तो अगर पहला अगर उसका लेटर जो है अपना कॉन्सोनेंट है, जरूरी नहीं कि उसका अपना क्या है साउंड जो है कॉन्सोनेंट से आए, वो अपना वाबल से भी आ सकता है। तो अगर वाबल से उसका साउंड आता है तो हम लोग वहां क्या प्रयोग करेंगे, एन। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, अब यहाँ अपना यच क्या है, अगर इंग्लिश में इसको देखें तो अपना ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट, लेकिन इसमें एच क्या है, साइलेंट रहता है, तो ये हो जाता है इसका प्रोनाउंसिएशन अपना हो जाए ऑनेस्ट। इसमें पहला साउंड क्या आता है, ओ, तो इसलिए यहाँ एन यूज हुआ है। एन एम एल ए, इसमें क्या है, एन एम, एम में यानी यहाँ इसमें ए यूज हुआ है, इसलिए यहाँ हम एन यूज कर रहे हैं। इसमें एन, इसी तरह इसमें भी ए, एम एल ए में भी यूज हुआ, इसमें एन, इसमें एच का है, आवर जो है अपना ये साइलेंट है, तो यहाँ भी अपना क्या आएगा, आ आएगा, आ का साउंड, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग किया गया। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा इन दो रूल को। अब हम आगे कुछ और रूल है उन्हें भी देखेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं जो कि अपना है क्या है, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वाबल हो तथा फर्स्ट साउंड जो है हिंदी का वाबल हो तो एन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी अपने पास वर्ड है, उस वर्ड का अपना पहला लेटर क्या है, स्वर हो, और उसका जो है हिंदी में उसका जो है पहला लेटर अपना वो स्वर ही हो, तो वहां हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। जैसे अपना क्या है पहला, एन अम्ब्रेला, इसमें अम्ब्रेला में पहला अपना क्या, आ से अपना अम्ब्रेला होगा, तो यहाँ आ है इसलिए यहाँ जो है ये आ अपना क्या हो गया, वाबल हो गया, तो यहाँ हम लोग एन का प्रयोग किया। ऐसे इसी प्रकार एन इंडियन, इंडियन में अपना क्या है, ई, ये भी अपना क्या है, ये अपना वाबल्स में आता है, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग हुआ। एन ऑक्स, ऑक्स में अपना क्या है, पहला अपना क्या, ये है वाबल, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग किया गया। एन अगली ओमेन, अगली में अपना क्या है, इसमें आ यानी वाबल्स का यूज किया गया, इसलिए हम लोग यहाँ एन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अपना दूसरा अगर नियम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, दूसरा रूल, किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वाबल हो तथा फर्स्ट साउंड जो हिंदी का कॉन्सोनेंट हो, यहाँ फर्स्ट लेटर वाबल था और साउंड जो है वाबल था, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग किया गया। जबकि यहाँ फर्स्ट लेटर अपना वाबल है और अपना साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। जैसे आ,
यूरोपियन, इसमें ई क्या है, फर्स्ट लेटर अपना क्या है, ये अपना आता है इंग्लिश के रूल से अपने इसमें क्या हो जाएगा, ये अपना वाबल हो जाएगा। लेकिन इसका अगर हम उच्चारण करते हैं तो फर्स्ट लेटर अपना क्या होता है, यूरोपियन यानी या से आता है, तो ये अपना हिंदी में अपना हो जाएगा व्यंजन, इसलिए हम लोग यहाँ ए का प्रयोग किए हैं। इसी प्रकार यूनियन में यू, ये भी अपना व्यंजन हो जाएगा, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया। सेम इसी प्रकार यूनिट में यू, यहाँ यूज का प्रयोग किया गया। यूजफुल में भी यू यानी यहाँ ए आएगा। और यूनिफॉर्म में भी पहला अपना लेटर क्या है, यू। और दूसरा क्या, अ वन आइड गर्ल, इसमें वन में पहला लेटर अपना क्या आएगा, वाह, तो वाह अपना क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया। इसमें भी वन में भी वाह आएगा, इसलिए यहाँ ए का प्रयोग किया गया। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा कि ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो इसका अगर हम कंक्लूजन निकालें तो क्या होता है, अगर कोई भी अपना क्या है वर्ड है, वो अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, अगर उसका क्या है अपना क्या है, अगर उसका पहला लेटर जो है अगर वाबेल आता है, कॉन्सोनेंट अगर वाबेल से आता है हिंदी में, तो वहां हम लोग का एन का प्रयोग करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट आता है तो वहां हम लोग क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जबकि अगर कोई भी अगर अपना लेटर है तो अगर वो कॉन्सोनेंट है, अगर उसका हिंदी में साउंड अपना क्या है कॉन्सोनेंट में आएगा, तो वहां हम ए का प्रयोग करेंगे। और अगर वाबेल में आएगा इसका साउंड, तो हम लोग वहां एन का प्रयोग करेंगे। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दी यूजेज ऑफ दा का प्रयोग देखेंगे, ये अपना ए एन का प्रयोग था। तो आइए हम लोग देखते हैं जो अपना है दा का प्रयोग, जिसमें अपना पहला क्या है, यूनिक वस्तुओं के पहले यानी जो है यूनिक वाले बस होते हैं उनके आगे हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ, ये अपना यूनिक है, ये अकेला। द सन, सूरज भी अकेला। द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। द वर्ल्ड, द मून, ईटीसी, ये सब ना यूनिवर्स वाले वर्ड है, इनके पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, निश्चित होता है। नदी के नाम के पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द गंगा, द कोसी, द कृष्णा, ईटीसी। और सी यानी समुद्र के नाम के पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द रेड सी, द मेडिटेरियन सी, द अरबियन सी, ईटीसी। उसी प्रकार ओशियन के हम नाम के पहले भी दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द एटलांटिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, ईटीसी। और बे यानी खाड़ी के नाम के पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द बे ऑफ बंगाल और द बे ऑफ बिस्के, ईटीसी। और अपना गल्फ के नाम के पहले हम भी दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द गल्फ ऑफ मैक्सिको। और हम कैनाल के नाम के आगे भी दा का प्रयोग करते हैं, जैसे दी पनामा कैनाल, दी सुएज कैनाल, ईटीसी। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो अब इसके बाद कुछ और हम उसे भी देखेंगे। आइए हम लोग कुछ और देखते हैं जहां दा का प्रयोग होता है। जैसे अपना क्या है, रेलगाड़ी के नाम के पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, जैसे अपना द पंजाब मेल, इसके आगे दा का प्रयोग किया गया। द मगध एक्सप्रेस, द इंटरसिटी, इनके आगे दा का प्रयोग होता है। और डिजर्ट यानी मरुस्थल के नाम के आगे भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द डिजर्ट ऑफ सहारा यानी सहारा का मरुस्थल। एरोप्लेन के नाम के आगे दा का प्रयोग होता है, जैसे द कश्मीर प्रिंसेस। शिप के नाम के आगे, जो पानी वाली जहाज होती है उसके नाम के आगे दा का प्रयोग होता है, जैसे द विक्रांत, द विक्टोरिया। उसके बाद नेशनलिटी वर्ड, जैसे द फ्रेंच, इनके आगे दा का प्रयोग होता है। द इंडियन, द इंग्लिश, इनके आगे दा का प्रयोग होता है। जियोग्राफिकल डायरेक्शन के लिए भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। और फिजिकल इन्वायरमेंट के लिए भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द रेन, द फॉग, द विंड। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दा का प्रयोग हम लोग और किन परिस्थितियों में करते हैं। अब इसके बाद थोड़ा और बचा, उसे हम भी देखते हैं। आइए हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट यूजेस देखते हैं, दा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टी के आगे हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, जैसे अपना द भारतीय जनता पार्टी। दूसरा अपना क्या है, द कांग्रेस पार्टी। तीसरा अपना क्या है, द जनता दल पार्टी। और रिलीजियस कम्युनिटी के आगे हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द हिंदू, द सिख, द मुस्लिम, द क्रिश्चियंस, ईटीसी। और रिलीजियस बुक के आगे भी हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द गीता, द महाभारता, द रामायण, द कुरान, ईटीसी। आर्म फोर्सेस के आगे भी हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द पुलिस, ईटीसी। और गवर्नमेंट ब्रांचेस के आगे भी हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, जैसे अपना द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव, द एक्सिक्यूटिव, ईटीसी। और होटल और रेस्टोरेंट के आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द मौर्या, द ग्रैंड होटल, द ताज होटल, ईटीसी। और लास्ट अपना क्या, थिएटर और क्लब। तो पहला अपना क्या, द अप्सरा, द लॉयंस क्लब, ईटीसी। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। और कुछ शेष बचे हैं जिसको हम लोग आइए हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं जिसके आगे दा का प्रयोग होता है। तो पहला अपना क्या है, म्यूजियम और लाइब्रेरी के आगे हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, जैसे द ब्रिटिश म्यूजियम, द ब्रिटिश लाइब्रेरी, ईटीसी। ऐसे अपना है न्यूज़पेपर, द हिंदुस्तान टाइम्स, इसके आगे न्यूज़पेपर के आगे दा का प्रयोग होता है। द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया।
द हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जैसे अपना है द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द ताजमहल ईटीसी। और डायनेस्टी के आगे भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द स्लेब ऑफ डायनेस्टी यानी द मौर्यन डायनेस्टी, द गुप्ता डायनेस्टी ईटीसी। एम्पायर है अपना द रोमन एम्पायर, द मुगल एम्पायर ईटीसी। हिस्टोरिकल पीरियड के आगे भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द विक्टोरियन पीरियड। और लास्ट अपना क्या है हिस्टोरिकल इवेंट्स, जैसे दा हो जाए द रशियन रेवोल्यूशन, द बैटल ऑफ पानीपत ईटीसी। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट था हमें लगता था आपको एग्जाम के हिसाब से, अगर जो इम्पोर्टेंट था उसको हमने पढ़ा दिया है। और ये अपना क्या हो गया, अपना पार्ट ऑफ स्पीच का सारा जो है टॉपिक, जैसे अपना नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और अपना आर्टिकल जो था उसको हमने समाप्त कर दिया है। अगर आप हमारे साथ एकदम बेसिक से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको लोगों को ऐसा लगता है कि ग्रामर आप लोगों का एकदम कमजोर है, तो आप हमसे बेसिक से जुड़िए। हमने ऑलरेडी आप लोगों को जैसे अपना एकदम लेटर यानी बेसिक से पढ़ा है, जैसे लेटर, वर्ड, क्लाउज, फ्रेजेस, सेंटेंस, इसको ऐसे धीरे धीरे एक एक करके हम ऐड करके आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल, आप लोग वहां से पहले जाइए, सेंटेंस का वीडियो देखिए, उसका टोटल अपना क्या पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो देखिए। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अपना क्या होगा, अपना टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सीरीज में जुड़ेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा टेंस में। हम अपना जो सेंटेंस होगा, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है, उसको हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया। उसके बाद टेंस अपना क्या है, इन्हीं पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर बना रहता है, इसलिए हमने पहले पार्ट ऑफ स्पीच को समाप्त कर दिया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो अपना आएगा वो अपना टेंस से रिलेटेड होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अगर आप नोट नहीं बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे। और हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।